ठीक है। विलायक के बाद हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, है ना, आयतन प्रतिशत, ठीक है, आयतन प्रतिशत, ठीक है। आयतन प्रतिशत के बाद हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इतने टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का कौन सा आता है ना, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा, मोल अंश, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मोलारिता पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, मोलारिता पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़ चुके हैं, मोलारिता पढ़ चुके हैं, मोलारिता पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़ चुके हैं, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। हेनरी के नियम से पहले बच्चों हम इन दोनों में अंतर देख लिए थे ना, है ना, अंतर देख लिए थे। अंतर के बाद उसके बाद हम लोग देखे थे क्या, हेनरी का नियम, हेनरी, हेनरी का नियम, का नियम, नियम। अब इसके साथ इसका उपयोग देखे थे, है ना, इसका, है ना, इसका अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग बताया था, अनुप्रयोग बताया था कि ऊंचे ऊंचे जब स्थानों पर जाते हैं तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचे जाएंगे वैसे वैसे दाब क्या होता है, वैसे वैसे प्रेशर क्या होती है, क्या होती है, बढ़ते जाती है, और हीट क्या होते जाता है। तो इसमें ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा हम लोग इसका एग्जांपल देखे थे कि जब कोई गोताखोर क्या करता है, किसी समुद्र में डुबकी लगाता है या समुद्र में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने पीठों पर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ठीक है, जिससे उनके ऊपर एक प्रकार का दाब बनता है, किनका, जल का दाब बनाता है, और वह दाब क्या करवाता है, हेनरी के नियम को प्रतिपादन करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बता चुके थे एक और, है ना, कि जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब पीते हैं तो उसकी जो मतलब बोतल जो होते हैं जो पैक किए जाते हैं CO2 गैसेस से, जो एक प्रकार से प्रेशर होता है, एक प्रकार से दाब होता है। तो हेनरी ने बताया था क्या कि जब कोई किसी अनुप्रयोग को क्या करेगा कि E बराबर U, है ना, या A बराबर में क्या किया था, A बराबर में KHP, E फोर क्या होता है, प्रेशर, KH4 कांस्टेंट ऑफ हेनरी, और उसके बाद M4 मास, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी का मास मतलब हेनरी का नियम का लिया गया है, ठीक है। K4 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब स्थिरांक, कांस्टेंट का मतलब क्या, स्थिरांक। टोटल इतने टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, दाब क्या होता है, दाब क्या होते हैं, हेडिंग डालिए। दाब क्या होता है, ठीक है, लिखिएगा, द्रव्य और उसकी वाष्प दाब, द्रव्य, ठीक है, दाब से पहले लिखिएगा वाष्प दाब है, ये लिख लीजिए परिभाषा 1 मिनट, ठीक है। वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या होता है ना, द्रव्य और उसकी वाष्प के द्रव्य और उसकी वाष्प दाब के, द्रव्य और उसकी वाष्प दाब के, है ना, द्रव्य और उसकी वाष्प दाब के मध्य साम्यावस्था होता है, साम्यावस्था में स्थिर ताप, ठीक है, स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प
वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। तो यह वाष्प दाब को वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर कहा जाता है। वाष्प दाब को वेपर प्रेशर कहा जाता है, जिसका पहला नियम होता है द्रव्य से वाष्प बनना। द्रव्य से वाष्प बनना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। और वाष्प से द्रव्य बनना संघनन कहलाता है। वाष्प से दाब बनना संघनन कहलाता है। हो गया। अब ये निकालेंगे, ये वाला क्या निकाल दे रहे हैं, समझ लीजिएगा क्या है। ठीक है, ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखो इधर, ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। विलेय की परिभाषा, प्रकार, विलय, विलायक, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, अनमोलरता, इसका अंतर, हेनरी का नियम, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है कि द्रव्य और उसकी वाष्प दाब के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे द्रव्य और उसकी वाष्प दाब, मान के चलो कोई द्रव्य है, द्रव्य का मान के चलो HCl है। क्या कहेगा? HCl है। तो HCl के मध्य यानी HCl और कोई प्रेशर लेकर आ रहा है। ठीक है, मान के चलो कि Cr2O7 का प्रेशर है। ठीक है, तो जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, इसके साथ मिलेगा, तो इसके लिए एक निश्चित ताप चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? निश्चित ताप। निश्चित ताप क्या होता है कि जिस पर वो गर्म किया जा सके, क्या किया जा सके? गर्म किया जा सके। और गर्म करने के बाद ना उसमें से एक छोटा ना वेपोराइज होता है, यानी वाष्प निकलता है। जैसे चावल आप लोग बनाते हो, भात बनाते हो ना, तो भात मतलब क्या करते हो? चावल धोकर डाल देते हो तसले में, है ना, और डालने के बाद क्या करते हो? उसे गैस पर चढ़ा के छोड़ देते हो। ठीक है, तो उसमें से देखना, कुछ देर के बाद ना क्या होता है कि उसमें से धुआं निकलता है ना, तो वो धुआं नहीं होता है, वो वाष्पन होता है। वो क्या होता है? वाष्पन होता है। जिसमें क्या होता है कि चावल और पानी दोनों मिश्रित होते हैं, अब मिश्रित होकर उसे पकाने का काम करते है। और वो जो ऊपर में जो गैस निकल रहा है ना, वो जो नीचे से ऊपर वो वाष्पन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाष्पन। जो शुरू में गर्म होता है और फिर ठंडा हो जाता है। शुरू में क्या होता है? गर्म होता है, फिर ठंडा हो जाता है। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? चावल मतलब भात बनाते हो ना जी घर पे, या कोई भी चीज को गर्म कर दे तो क्या होता है कि जो उसमें पानी की मात्रा होती है वो वाष्पन की हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हाँ या नहीं? अब उसका कुछ छींटा है ना, उसका कोई बूंदे आपके हाथों में या पैरों में पड़ता तो क्या लगता है? जलने लगता है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वाष्पन। क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। क्लियर है? अब उसको चावल को तैयार करने के लिए, पकाने के लिए एक निश्चित तापमान देते हो कि नहीं? नीचे से टेम्परेचर देते हो ना जी, हीट करते हो ना उसको, कि बिना हीट के नहीं बन जाता है। हीट करने के बाद ही बनता है, और हीट करने के बाद वो तैयार हो जाता है और उसमें से वाष्पन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। ओके, क्या हुआ? नहीं समझ आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो इधर, वाष्प दाब को वेपर प्रेशर कहा जाता है।
वाष्प दाब को वेपर प्रेशर कहा जाता है। द्रव्य से वाष्प बनना वाष्पन कहलाएगा और वाष्प से द्रव्य बनना संघनन। क्लियर है? आइए नहीं चलिए अगला लिखिए। दाब क्या है? चल पाएगा नहीं चल पाएगा। बिना दाब का मेरा मोबाइल चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो सब चीज में क्या है? दाब है। ठीक है, तो दाब देख लिए। एक आंशिक दाब का जो पहले पढ़ चुके थे, जो ताप आया था उसमें भी द्रव्य था, आंशिक दाब में भी था, ताप और द्रव्य था ना जी। द्रव्य में ही आंशिक दाब लगता है। ठीक है, अब उसके बाद दाब को प्रेशर कहते हैं, जिसे पी से सूचित करते हैं। प्रेशर को किससे सूचित करते हैं? पी से। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है। अवाष्पशील जो वाष्पन नहीं करेगा, जो वाष्प की क्रिया को नहीं करेगा, उसे घोला जाता है। किसमें? विलायक में। किसमें घोला जाता है? विलायक में। विलायक क्या है? विलायक क्या है? जब कोई विलयन में अधिक मात्रा में जो उपस्थित होगा विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो कहता क्या है कि जब कोई विलायक में क्या घोला जाएगा? अवाष्पशील पदार्थ, है ना। वाष्प मतलब क्या? जो निकलता है अपना, है ना, जो वाष्पन करके निकलता है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी समझिएगा फिर से, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि दो फेसेज है। मान के चलिए एक फेस में विलायक है, इस फेस में कौन है? विलायक है। इस फेस में कौन है? विलायक है। ठीक है, इस फेस में ना मतलब इस आपका ट्यूब में क्या रखा गया? इस ट्यूब में विलयन रखा गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, एक में विलायक है और एक में क्या है? विलयन। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है। देखिए, एक पात्र में विलायक और दूसरा पात्र में क्या? विलयन। तो कहता है विलायक में कौन घोल दिया गया? अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ मान के चलिए ए है। अवाष्पशील पदार्थ क्या है? ए है। ए को किसमें घोल दिया गया? विलायक। एक में मतलब विलायक में किसको घोल दिया गया? ए को, है ना। तो ए क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है। और अवाष्पशील पदार्थ किसमें मिल गया? विलयन में। क्योंकि विलयन कैसे तैयार होता है? विलायक और विलायक मिलाकर, है ना जी। तो जब ये विलायक एकरा में मिला तब विलयन का जो वाष्प दाब था ना, जो विलयन उड़ रहा था, ऐसे ऐसे करके निकल रहा था, उसमें क्या हो गया? दाब कम हो गया। दाब करने का मतलब वाष्प दाब कम हो गया, है ना। यानी प्रेशर लगना कम हो गया, यानी वेपर प्रेशर कम हो गया। किसका कम हो गया? विलयन का। किसका कम हो गया? विलयन का। तो जब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। क्या करते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। क्लियर है? हाँ या नहीं? अब यहाँ पे देखोगे, अब इसके बाद आता है रॉड का नियम। किसका नियम आता है? रॉड का नियम। तो रॉड का नियम में करता है क्या? अगर इसको बनाना चाहोगे तो इसको क्या करोगे? इसको मान लोगे पात्र नंबर ए और इसको पात्र बी। अब ए और बी को क्या कहेगा? मतलब यहाँ पे ए मानेगा इसको और बी मानेगा इसको, तो ये क्या करेगा कि ये तो विलायक है, विलय को लेकर आएगा। अब विलय और विलायक मिलेगा तब विलयन बनाएगा। अब विलायक क्या है? अवाष्पशील है। अवाष्पशील है तो इसका मतलब क्या है कि विलयन में डालेगा तो ये भी कम हो जाएगा, है ना। इसको भी तो वाष्पन होना चाहिए था ना, लेकिन करेगा, लेकिन कम करेगा। वाष्पन करेगा लेकिन कम करेगा। आए बात सुने? क्योंकि जैसे अखबार बताओ, एक पात्र में चढ़ा दो जल और चावल,
एक पात्र में चढ़ा दो जल और बालू, दो पात्र ले लिए, एक में चढ़ा दिए क्या जल और चावल, एक में चढ़ा दिए क्या जल और बालू। दोनों में ताप की जरूरत है या नहीं है? ताप की जरूरत है। दोनों को हीट किया गया, हीट किया गया तो जल और चावल दोनों मिलकर आपस में क्या करेगा, मिश्रण बनाएगा और उसका पूरा कितना होगा, पूरा वाष्प निकलेगा, पूरा वाष्प क्या करेगा, निकलेगा, तो वो विलयन के कहलाया। अब इसमें आ जाओ, ये वाला पात्र में, ये में क्या करता है कि ये जो है ना, इसमें पानी को और बालू को मिलाया गया तो केवल पानी ना वाष्पन करेगा, बालू वाष्पन करेगा नहीं करेगा। तो जब बालू वाष्पन नहीं करेगा तो इसका विलयन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा नहीं। अगर दोनों मिलकर करता तो वाष्पन ज्यादा होता, ज्यादा निकलता, लेकिन एक ही कर रहा था वाष्पन। बात समझ आई है ना? क्लियर है? अभी तो घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, मम्मी से बचा के। क्लियर? अब देखो, ठीक है, लॉयड का नियम, हम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट है भाई, है ना? हर घड़ी हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मन ना लगे तो कभी बॉल फोड़ देना है, फिर टेप मार के उसके जोड़ देना है। मन ना लगे तसला फोड़ देना है, फिर आटा से चिपका देना है, ठीक है? मन ना लगे तो क्या करना है कि चेक करना है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना करेंगे ना तो मम्मी एक्सपेरिमेंट हम लोग पे कर देंगे फोड़ के। अरे कुछ नहीं, मम्मी को कहना कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब तुम बताओ, तुम्हारा बेटा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं बने, है ना? प्रत्येक की माँ चाहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, चाहती है ना जी? अब इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च करना ना जी। अब तो रिसर्च कर रहे थे मम्मी, अब रिसर्च करने नहीं दोगी तो इंजीनियर नहीं बनेंगे, फिर बन जाएंगे झोला छाप इंजीनियर, तो फिर बाद में तुम्ही को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, समझा? करते रहना चाहिए, ठीक है? आगे सुनो, राउल का नियम क्या बात करते हैं? राउल का नियम कहता है किसी ताप पर, ये सुनो आवाज नहीं, राउल का नियम किसी दिए ताप पर द्रव्य विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मोल प्रभाज को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एक से। किससे सूचित करते हैं? एक से। और लॉयड के नियम में ये P क्या हो गया? ये दाब हो गया। किसका दाब हो गया? ए मोल का दाब हो गया, ए अणु का दाब हो गया। एक से का मतलब क्या हुआ? मोल प्रभाज हो गया ए दाब का, है ना? मोल प्रभाज हो गया किसका? ए दाब का। तब पी ए, है ना, समानुपाती होगा किसका? एक्स ए, है ना? तो इसका सूत्र क्या बनकर आएगा? पी ए। और इसको समानुपाती हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए? समानुपाती को हटाने के लिए। समानुपाती कौन है? ठीक है, तो समानुपाती हमारा ये है ना जी, समानुपाती हमारा ये है समानुपाती। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल देना पड़ेगा। तो इसको पी ए और इसके बदला में क्या लिखा गया? पी नॉट ए इनटू क्या? एक्स ए। क्लियर है? अब यहाँ देखो पी बी, ये ए अणु के लिए, ये बी अणु के लिए, है ना? ये ए अणु के लिए, ये बी अणु के लिए। तब ये प्रेशर ऑफ बी समानुपाती होगा क्या? है ना? मोल प्रभाज ऑफ बी, है ना? तो इसका भी वही बना लेगा, इसका भी क्या कर लेगा? वही बना लेगा। यानी पीवी नॉट इक्वल टू क्या, है ना? पीवी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीवी नॉट इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे में अब यहाँ पे पीवी समझ गए ना? बी समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए आगे। पी ए प्लस में पी बी और पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एस ठीक है। जहां पी एस ये
बिलियन का कुल वाष्प दाब होता है। बिलियन का कुल वाष्प दाब होता है। वाष्प दाब होता है। अब लिखेंगे अगला पॉइंट, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन लिखेंगे वे विलयन जो सांद्रता न वह विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्नता विभिन्न परासों में राउट का